हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं ही बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ थ्रेडिंग के बारे में। इसमें मैं फुल डिटेल नॉलेज में आपको ये सब लिखवाने वाली हूँ। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना देरी किए अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप जान लेते हैं कि आप इसमें मैं आपको इस थ्योरी में क्या क्या लिखवाने वाली हूँ। थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी मैं आपको। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है एंड थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। आईब्रोज थ्रेडिंग, आईब्रोज के प्रकार के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अपर लिप थ्रेडिंग लिखवाऊंगी मैं आपको। फॉरहेड थ्रेडिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। साइड वेक्स थ्रेडिंग क्या होती है, चिन थ्रेडिंग कैसे करेंगे एंड सावधानियाँ क्या होती हैं इसकी, हमें थ्रेडिंग करते वक्त सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना आपको मेरी इस वीडियो से क्या सीख मिलती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है आपका कि आप इसको इस तरीके से अपनी कॉफ़ी में थ्रेडिंग मतलब हेडिंग डाल लेनी है कि आपको इस तरीके से लिखना है। चलिए फिर दूसरी थ्रेड ये डालना है आपको। थ्रेडिंग क्या क्या है। थ्रेडिंग बालों को हटाने का एक तरीका है जिसका उपयोग ज़्यादातर मुँह, होठों के ऊपर और निचले हिस्से थोड़ी और गाल के पर किया जाता है। ख़ास तौर से ये आईब्रोज को शेप देने का तरीका है। इससे आईब्रो के अनचाहे बाल को हटाया जाता है और इसे एक सुंदर शेप दिया जाता है। आजकल के मॉडल टेक्निक्स के ज़माने में भी ये प्राचीन तकनीक महिलाओं की पहली पसंद है। चलिए अब जानते हैं थ्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट, हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी थ्रेडिंग बनाते वक्त। 40 नंबर का थ्रेड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम धागा बोलते हैं। टेल्कम पाउडर, काटन यानी रुई, सीजिया यानी कैंची, मॉइस्चराइज़र क्रीम या एलोवेरा जेल एक्सटीजेंट। ठीक है, अब आप सब लोग तो जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। टेल्कम पाउडर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी हम थ्रेडिंग बनाते हैं तो हमारे फेस से थोड़ा बहुत ऑयल सा निकलता है। हम टेल्कम पाउडर जब लगाते हैं तो वो हमारा ऑयल से मतलब ऑयल को कवर करने के लिए हम पाउडर लगाते हैं एंड उससे थ्रेडिंग भी अच्छी बनने में आती है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि थ्रेडिंग पाउडर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी आईब्रोज पे दर्द नहीं हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। आईब्रोज पे अगर कभी दर्द होता है तो थ्रेड को गीला करके लगाया जाता है जब थ्रेडिंग बनाते हैं, लेकिन टेल्कम पाउडर हमारे ऑयल को सुखाने के लिए, मतलब चेहरे पे जो पसीना आता है उसे कवर करने के लिए हम टेल्कम पाउडर लगाते हैं। चलिए अब जानते हैं थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है। थ्रेडिंग आईब्रोज पे की जा सकती है यानी मोहों, अपर लिप, फॉरहेड यानी माथे पर मस्तक, साइड ब्लैक्स चिन यानी ठोड़ी पर। थ्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं ये सारी बातें हमें याद रखनी होनी चाहिए, जैसे मैं बता रही हूँ। थ्रेडिंग करने से पहले टेल्कम पाउडर लगाना ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बताया था टेल्कम पाउडर लगाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, थ्रेडिंग करने से ज़्यादातर खिंचाव होता हो तो थ्रेड को वेट गीला करें थ्रेडिंग करना चाहिए। मैंने ये भी बता दिया था आपको कि अगर थ्रेडिंग बनाते में क्लाइंट के ज़्यादा दर्द होता है तो थ्रेड को गीला करके थ्रेडिंग करना स्टार्ट करें। अब बारी आती है आईब्रोज थ्रेडिंग। आईब्रोज थ्रेडिंग कैसे करती है। 40 नंबर का थ्रेड लें, फिर जहाँ रोए बढ़ गए हों वहाँ पेन से आईब्रो के अलग अलग शेप आकार बनाएं। फिर थ्रेड को एक छोर मुंह में दबाकर दूसरे हाथ से थ्रेड के बीच 5 या 7 बार फंदा लगाएं। इसके बाद जो हेयर निकालने हों उनकी विरोध दिशा से थ्रेडिंग करें। रोज़ाना 1 घंटा थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करें, जिससे किसी भी तरह की आईब्रोज
का शेप बनाया जा सके। आईब्रोज को नीचे दिए गए अलग अलग शेप में आईब्रो बनाया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है हमारा धनुष्कार आकार, वृत्ताकार आकार, गोलाकार आकार, सीधी कोण आकार। ये हमारी 5 तरह की आईब्रोज होती हैं जो हमारी ब्यूटिशियन कोर्स बुक में बताया गया है इन नामों से। जब आपकी धागा चलाने की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, तब आप अपने क्लाइंट को थ्रेडिंग बना सकते हैं। थ्रेडिंग बनाने से पहले टेल्कम पाउडर अवश्य लगाएं। इसके बाद जिसका थ्रेडिंग हो रहा है उसे हम उसकी आंखों को हाथ से नीचे व ऊपर टाइट पकड़ने को कहेंगे। अगर स्किन टाइट नहीं होगी तो भौहों के स्किन कटने का डर होता है। अब हम धागे को सबसे पहले मुंह में लेकर दांत से पकड़ लेंगे। फिर एक धागे का एक सिरा बाएं हाथ में पकड़ लेंगे। फिर धागे का एक सिरा दाएं हाथ में पकड़कर 5 से 7 बार घुमाएं और एक लूप बनाएं। कैंची की तरह धागे को मुंह के नीचे रखकर दांतों से खींचें और एक अच्छा सा आकार दें। अब पेज पलट देंगे। अपर लिप थ्रेडिंग कैसे करेंगे? अपर लिप का मतलब है लिप होठों के ऊपर वाला पार्ट यानी भाग। लिप के ऊपर का पार्ट बहुत नाजुक होता है। यदि उस पर सावधानीपूर्वक थ्रेडिंग ना की जाए तो स्किन छिल सकती है। इसलिए वहाँ पर स्किन को टाइट करने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। फोरहेड थ्रेडिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। फोरहेड अर्थात यानी मस्तक की थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट से ऊपर और नीचे की स्किन को हाथ से पकड़वाने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। हेयर की विरुद्ध दिशा में ही थ्रेडिंग करें। साइड ब्लैक्स थ्रेडिंग। साइड ब्लैक्स का अर्थ है चिक यानी गाल और ईयर कान के बीच का पार्ट। साइड ब्लैक्स थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट से चिक और ईयर टाइट पकड़वा लें। इसके बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। चिन थ्रेडिंग। चिन अर्थात ठोड़ी का मतलब है लिप्स के नीचे का पार्ट। चिन थ्रेडिंग करने से पहले लिप्स के नीचे वाले पार्ट में टंग यानी जीभ रख कर लिप को टाइट करवाना चाहिए। इसके बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। सावधानियाँ। आईब्रोज जिस शेप में हो उसी शेप में थ्रेडिंग करनी चाहिए। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। क्लाइंट की पहले आईब्रोज को देखें ध्यान से कि उसकी आईब्रोज कैसी हैं। जिस आकार शेप में उसकी आईब्रोज हैं, हमें हमेशा उसी आईब्रो के शेप पे काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की आईब्रो को अलग अलग नए शेप से बनाया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके, अब पेज पलट देंगे। जैसे कि किसी की आईब्रोज गोल हैं, राउंड शेप में हैं, तो आप उसे राउंड शेप में ही करेंगे। मान लो किसी की भी स्ट्रेट हैं तो आप स्ट्रेट ही करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी भी आईब्रोज जिस शेप में है उसी शेप में काम करेंगे, उन्हें और नया आकार नहीं दे सकते हैं। थ्रेडिंग करते समय बालों को विपरीत दिशा में निकालें। आईब्रोज शेप करते समय हमेशा थोड़े थोड़े बाल को ही निकालें। बहुत बाल एक साथ ना निकालें, जैसे शेप बिगड़ सकता है। ठीक है, बालों को हमें हमेशा विपरीत दिशा में निकालना चाहिए। जैसे होते हैं वैसे इस दिशा में निकालें और एक साथ बाल बहुत सारे ना निकालें, एक एक करके ही बाल निकालें। थ्रेडिंग का धागा गीला कर लेना चाहिए, जिससे थ्रेडिंग करने से ज़्यादा खिंचाव नहीं होता। थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान रखने वाली बातें। थ्रेडिंग करने के बाद अस्ट्रिजेंट लगाना चाहिए या फिर मसाज क्रीम लगाना चाहिए। थ्रेडिंग के बाद यदि स्किन लाल हो जाए तो उस पर क्रीम से मसाज करें या फिर बर्फ़ लगाएं। इससे ठंडक मिलती है। साथ ही
रेडनेस और जलन कम होती है। सो आज का वीडियो में बस हमारा इतना ही है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसकी। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बहुत सारा कमेंट करें। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।